वो आदमी कमाएगा लेकिन उसकी कमाई उसके पास रुकेगी नहीं। आज जिनके घरों में पैसा रुकता नहीं, आता तो बहुत है लेकिन रुकता नहीं, कभी बच्चा बीमार, कभी बीवी बीमार, कभी बेटी बीमार, कभी इसमें खर्च, कभी उसमें खर्च, वो अपने गरीबानों में झांके। ऐसा हो सुनो, एराज क्या होता है? जिसने मेरे जिक्र से यानी मेरी नमाज से एराज किया, फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, हम उसकी रोजी तंग कर देंगे। वनहशुरुहु यौमल क़यामति अमा, और क़यामत के दिन उसको अंधा उठाएंगे। उसकी आंखें नहीं होंगी, आंखें होंगी लेकिन देख नहीं सकता, अंधा उठेगा। कौन? नमाज छोड़ने वाला नहीं, नमाज से एराज करने वाला। एराज करना क्या हुआ? एक मिसाल तो यही मिल गई। ये एराज करना है, जैसे एक औरत का बच्चा खो गया और अम्मा को फिक्र ही नहीं बच्चे की, वो अपनी चूड़ी में लगी हुई है, वो अपनी चप्पल दिखा रही है, कितने की? ये तेरी बिंदी कितने की? ये साड़ी कितने की? इसको कहा जाता है कि इसने अपने बच्चे से एराज किया है। ये है, यानी बच्चे को फेंका नहीं है, हटाया नहीं है, छोड़ा नहीं है, लेकिन बच्चे की फिक्र नहीं है। ये क्या हुआ? एराज करना। मसलन एक बच्चा, दूध पीता बच्चा बिस्तर पे रो रहा है, मां को मालूम है कि भूखा है, लेकिन उठाकर अपने बच्चे को अपनी पिस्तान से लगा के दूध नहीं पिला रही है, बल्कि वो टीवी देख रही है। वो रो रहा है, ये सीरियल निकल जाएगा थोड़ा, वो रो रही। इसको कहते हैं कि इसने अपने बच्चे से एराज किया है। देखो, बच्चे को छोड़ नहीं रही है, फेंक नहीं रही है। इसी तरीके से नमाज से एराज करना क्या है? नमाज को आदमी इनकार नहीं कर रहा है कि नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ता है, लेकिन अजान हो रही है मस्जिद की तरफ नहीं आ रहा है, अजान हो रही है कैरम बोर्ड खेल रहा है, अजान हो रही है मैच देख रहा है, अजान हो रही है टीवी में मसरूफ है। एक आदमी के घर में आग लग गई है, उसका घर जल रहा है, लेकिन वो आदमी क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। अब घर जल जाए, जबकि उसको फिक्र होनी चाहिए दूसरे घर की, इंतजाम करने की, आग बुझाने की, लेकिन वो ना आग बुझा रहा है, ना आ रहा है, बल्कि मैच खेलने में मसरूफ है या किसी और काम में मसरूफ है। तो इसको क्या कहेंगे? इसने अपने घर से एराज किया है। मान लीजिए जर्जीत साहब की बीवी एडमिट हो जाए, डिलीवरी हो रही हो, डॉक्टर कहे मां या बच्चे में से किसी एक को बचाया जा सकता है, जर्जीत साहब भाटोल में स्पीच दे रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, जो होगा होगा, वो तो तकदीर में, मरना होगा मरेगी, जिंदा होगी। और हम जलसा करने में लगे हैं, दूसरों को लगा दिया। ये हुआ बीवी से एराज करना। अरे जलसे बाद में हो जाएंगे, पहले तुम इंसानियत निभाओ वहां जाकर। तो एराज समझ गए ना? बच्चे को दूध की जरूरत है, मां रो रहा है और मां देख रही है कभी सास भी कभी बहू थी, नाटक। तो क्या कहा जाएगा कि ये बच्चे से एराज कर रही है। कुरान ने यही कहा, वमन अरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, जो भी अपने मेरे जिक्र से एराज करेगा, नमाज से एराज करेगा, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। वो आदमी कमाएगा लेकिन उसकी कमाई उसके पास रुकेगी नहीं। आज जिनके घरों में पैसा रुकता नहीं, आता तो बहुत है लेकिन रुकता नहीं, कभी बच्चा बीमार, कभी बीवी बीमार, कभी बेटी बीमार, कभी इसमें खर्च, कभी उसमें खर्च, वो अपने गरीबानों में झांके। ऐसा तो नहीं कि नमाज के वक्त वो चाय की होटलों में बैठे हों, नमाज के वक्त कैरम बोर्ड खेल रहे हों, नमाज के वक्त खेत जोत रहे हों, नमाज के वक्त मस्जिद के बजाय वो किसी और काम में लगे हुए हों, क्योंकि कुरान ने कहा है जो नमाज से एराज करेगा वो हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। ये रोजी तंग, ये तो दुनिया में होगा, रोजी तंग दुनिया में होगी, और आखिरत में इसकी सजा क्या होगी? वनहशुरुहु यौमल क़यामति अमा, और क़यामत के दिन हम उसको अंधा उठाएंगे। वो कहेगा अल्लाह दुनिया में तो मैं बीना था, देखता था, लेकिन आखिरत में तूने मुझे अंधा क्यों कर दिया, आखिरत में तूने मुझे अंधा क्यों उठाया। वो ये बात कहेगा, इस बात का ऐलान करेगा। अल्लाह के जिक्र से एराज का बहुत खतरनाक अंजाम होता है। एक अंजाम मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं।